Okay. Chicken triple rice. Wait. Roll it. ब्रो मुझे कागज दे तू। हेलो। अबे जब तक बोलने को नहीं बोला जाए मत बोल। पेशेंस मैं पूछूंगा तेरे से। पेशेंस। ओके ब्रो। Hello world, and anybody who's probably watching it in the future and analyzing every single word of this, everybody welcome to the first edition of Head Rush Cloudcast. Yes, आज मेरे पास दो guest हैं. One of them is my friend and quite annoying fellow, Shambhav Chug, and the other is Athar Pawar. तुम दोनों खुद को introduce करोगे थोड़ा सा please? So I am a musician and I also play guitars for a couple of bands, and I also make my own music and I produce. Yeah, and Shambhav I'm Chug. just a filmmaking student. यस सो हमारे पास आज बहुत सारा न्यूज है हमारे पास डिस्कस करने के लिए. लव जिहाद पे एक नया केस पास हुआ है. इलॉन मस्क ने बिल गेट्स को टेक ओवर किया है सेकंड रिचेस्ट इंसान बनने के लिए. टेस्ला का स्टॉक ने जंप लिया है. बट फर्स्टली आई थिंक वी शुड गेट टू द मैटर एट हैंड. एक मोनोलिथ मिला है नेचर में. व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? एक दिन शायद से पवार को पता नहीं होगा, उसको दिखाऊं क्या वीडियो? अच्छा ठीक है. एक्सप्लेन टू द फोक्स एट होम शांभव प्लीज कि क्या स्टोरी है ये. प्लीज अगर आप थोड़ा एलाबोरेट कर सकें तो. एक सेकंड ब्रो, तेरी आवाज चली गई. हेलो. क्या रिकॉर्ड हो? हाँ हेलो. या हाँ तो आ रही है अभी. हाँ शांभव प्लीज टू द फोक्स एट होम आप बता सकेंगे Can you क्या repeat your कंट्रोवर्सी है. question, Sanskar? व्हाट? Sorry, Nagin. No. The question. द क्वेश्चन Monolith. इज यूटा में एक मोनोलिथ मिला है उनको नेचर में. ब्रो मुझे तो लग रहा है कि क्यूब्रिक ने वो जो गेस किया था वो हो रहा है अभी, बट ईयर्स थोड़े गलत है और कुछ नहीं. एक्सप्लेन द सिचुएशन पहले कि अथर्व को भी पता चले क्या बात हो रही है. अभी तेको पता है मोनोलिथ क्या है? अभी उसको 2001 स्पेस ओडिसी देखना पड़ेगा अभी समझने के लिए उसको. ब्रो मोनोलिथ का कॉन्सेप्ट ये है. मैं बताता हूँ शांभव. मोनोलिथ का कॉन्सेप्ट ये है कि आर्थर सी क्लार्क के बुक में उसने ऐसे डिस्क्राइब किया है कि एलियंस ने ऐसा कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट हमें मिलता है जो मैनमेड नहीं है बट एक रेक्टेंगुलर या एक क्यूबॉइडल शेप का है स्ट्रेट लाइंस के साथ, सो इट इज इम्पॉसिबल कि नेचर में वो बन सकता है क्योंकि नेचर में स्ट्रेट लाइंस नहीं होती हैं लगभग. सो किसी न किसी एक क्रिएशन ने बनाया है. अगर ह्यूमंस ने नहीं बनाया है तो किसी ने बनाया है. तो आर्थर सी क्लार्क के बुक में और क्यूब्रिक के फिल्म में वी सी कि मून पे मोनोलिथ रहता है. तो जब ह्यूमैनिटी मून तक पहुंच जाएगी और वहां हमें पता चल जाएगा तो हम वो चीज वहां डिस्कवर करेंगे और हमें पता चलेगा कि और हमारे एंशिएंट बीइंग्स भी हैं जो हमसे पहले यहाँ पर आए थे. वो एक प्रूफ छोड़ के गए सिर्फ एक मोनोलिथ. तो अभी यूटा में एक बहुत ही शाइनी मेटल ऑब्जेक्ट मिला है मोनोलिथ शेप का और एक हेलीकॉप्टर से उसको देखा गया है और उसको निकाला गया है और नेचर के बीच में से आया. किसी को नहीं पता कि वो क्या है. व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? क्या हो सकता है? I think it definitely proves Stanley Kubrick right. And I feel that it definitely is either extraterrestrial or it's man-made by with help from aliens, from people who do not belong to the earth. तो होमो सेपियंस जैसे भी प्रॉब्लम. Yeah. यस बट कुछ न्यूज अभी आ रही है. आई एम वेरी सॉरी फॉर एनीबडी हु इज बिलीविंग दिस वाज एलियंस. पता चल रहा है कि किसी एक आर्टिस्ट ने वो डाला था बट इट इज नॉट कंफर्म्ड. बट किसी ब्रो आर्टिस्ट बैंक्सी था क्या? ना इट वाज नॉट बैंक्सी बट somebody was just trying to fuck up with people and somebody just made a monolith and put it there कि दिखेगा ये. But और ऊपर से सिल्वर भी इसलिए होगा कि शाइनी रिफ्लेक्ट करेगा. हाँ. Even Shambhav broke the story to me. Shambhav, what do you thought जब तुझे स्टोरी का पता चला? ब्रो मुझे शुरू से थोड़ा वैसे गेस कर ही रहा था कि ऑब्वियसली किसी ने बनाया होगा वहां पे प्रैंक करने के लिए बहुत बड़ा, एंड प्रोबब्ली क्यूब्रिक को एक ट्रिब्यूट देने के लिए उसने ऐसा किया होगा.
या मे 25. बी दिस इज एंटायरली पॉसिबल एंड आई थिंक ट्रोलिंग जो इतना होता है आजकल, आई थिंक दिस इज जस्ट वन अदर एग्जांपल करने नहीं का। बट वही पावर है ना कि कितने लोगों को ये पता चल रही चीज, वो लोग बहुत ज्यादा अपडेटेड रहते हैं डेली लाइफ में, उनको पता रहती है। अगर मैं अपने पेरेंट्स को भी पूछूंगा मोनोलिथ दिखा क्या आप लोगों ने कि एक था, उनको पता नहीं होगा। बट व्हाट डू यू थिंक कि मतलब ऐसा मोनोलिथ अगर हमें कभी मिलता है, जस्ट अ सिंपल थिंग, उसमें ना कोई अंदर टेक्नोलॉजिकल, जस्ट आर्टिफिशियली मेड थिंग जो इंसानों ने नहीं बनाया है, व्हाट विल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट ऑन ह्यूमैनिटी? व्हाट डू यू थिंक? I think that we'll definitely go on the search of extraterrestrial life. बट तो लगता है कब कब चालू होगा तेरे हिसाब से, तेरे को ऐसा लगता है या चालू है अभी भी? Probably चालू है and probably हमें मिल चुका है, but it's kept a secret. वेट, मिल चुका है बोलने बहुत आसान है, बट क्या व्हाट डू यू थिंक कि क्या एविडेंस है, कुछ ऐसे न्यूज़ स्टोरीज वगैरह, यू नो एनीथिंग अंदर वाली बात? So I personally only know one thing, that we had found a UFO in the middle of Nevada. I think, as far as I can recall, and it was kept a secret from the public to prevent like mass panic. So the American government reverse engineered the craft, and then they eventually like invented or discovered, air quotes, optic fiber technology, because it was like 1 year there was no uh, scent of this technology coming to the market, and immediately after that UFO was found and some files were burnt and evidence was hampered and all that. We had optic fiber, so it's definitely something we reverse engineered out of a craft which had crashed on the earth. So that's the only thing I've researched properly, and that's the Yeah. only thing I can confidently tell you about. Yes, that's a great point, and I think because रिवर्स इंजीनियरिंग एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल व्हीकल करने से आपके पास एक ऐसी चीज आ जाती है जो किसी के पास भी नहीं है। इट अश्योर्स योर टेक्निकल सुपेरियोरिटी। बाय द वे यू ब्रिंग Yeah. अप अ ग्रेट पॉइंट, क्योंकि रॉसवेल साइट जो थी, जो बहुत फेमस एक यूएफओ साइट है जहाँ पर यूएफओ साइटिंग हुई थी एक क्रैश का, और वहाँ के मॉर्टिशियंस के भी इंटरव्यू हैं कि उन्होंने छोटी ग्रीन बॉडीज देखी जो वो लोग क्राफ्ट से लेके गए, और उनका उनने एक पोस्टमार्टम किया। बट रॉसवेल कहा जाता है, मतलब ऑफ कोर्स इट इज, पीपल से इट्स बीन डिबंक्ड और कोई क्राफ्ट नहीं था, बट जिस लैब में उस क्राफ्ट को ले जाने की बात हुई है, उसी लैब से 1 साल बाद ट्रांजिस्टर जैसा बहुत बड़ा इन्वेंशन आया, जिसकी वजह से हमारी सेल फोन Yeah. चेंज हो गया, हमारा कम्युनिकेशन सब चेंज हो गया, और वो चीज उससे Hmm. पहले हमें नहीं पता थी, एंड इट्स द सेम लैब। And anybody who wants to know more, I would love to recommend, I think Unacknowledged is the name of the documentary on Netflix. It is there. It has interviews of all the people involved. You can go watch Hmm. it, by the way. But this is a great point you bring up, and especially मैं इसमें I think space exploration में हम कहाँ तक पहुँच गए? I think 2020 is been one of the most peak years in recent memory. मुझे कोई इससे पहले ब्रो का एक याद ब्रिज नहीं के है। साइज का एस्ट्रॉइड भी आने वाला था ना अभी, गिरने Yeah. वाला था अर्थ पे। It passed very close, नहीं, but दैट हैपेंस, बट स्पेस एक्सप्लोरेशन में जो हमने किया है, लाइक वी मेड लैंड वापस करने वाले रॉकेट्स, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? स्पेस एक्स का जो मिशन था, दे कैन जस्ट लैंड बैक एंड दे कैन बी रीयूज्ड, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? Hmm. I feel that that's just another step for like traveling outer space, as if it's just like a very common thing to do. I Yeah, feel that we'll but would you like to go in space? I consider it very scary. You know, you have empty, literally empty billions of miles behind you. I would feel fucking scary even looking in the dark. But I don't know. What do you think? What would it feel like? But I feel that's a very common thing with change and with new technology coming to us. Initially, everyone is scared, and obviously, it's very obvious to be scared because it's not as guaranteed or it's not as mastered or properly shined and polished as existing technologies like aircrafts and helicopters and all that. So maybe we'll take some time to get to a point where it's safe for the whole all the public to use. So before that, obviously they'll experiment with a lot of things. So I think that we are getting close to that point where we'll start with uh,
experimenting with different types of crafts or different types of traveling Yeah. and all that. Imagine future में passports are saying born on planet, और उसमें आपको अपना planet लिखा है, and there will be people ब्रो who बट will Yeah. अलग travel अलग on प्लान के Mars. हिसाब से हमारा बॉडी टाइप भी चेंज होगा ना। या मे बी स्पेस में बॉर्न, अगर आप स्पेस में पैदा होते हो तो स्पेस में पैदा होने की वजह से ग्रेविटी का असर आप पे नहीं होता है, और वहां जो न्यू बॉर्न्स पैदा होंगे अगर अर्थ के ऑर्बिट में, या सिर्फ स्पेस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो हाँ उनमें बॉडी डेंसिटी डेवलप नहीं होता 2 साल में। और जैसे हमें पता है कि हमारा बॉडी जो है और हमारा माइंड जो है 80 to 90% सारा जो बेसिक्स है वो डेवलप हो जाते हैं बाय द एज ऑफ 5 और 6। हाँ हम तो लोग वही समझे कि अगर हम स्पेस में पैदा होंगे तो कितना अलग सिस्टम होगा, जब हम अर्थ पे आएंगे तो हमें कितना डिफिकल्टीज होंगी एक्चुअली। Like people who return from space also have difficulties तो हम walking and अडेप्ट कर सकते हैं बेसिकली या अलग अलग जगह पे, हम वो धीरे धीरे लर्न कर रहे हैं। I या think that's the next बट द step बेटर, towards evolution, right? हाँ या Happens after this. Right now, we know that human as a species is not the most evolved it will be. हाँ We बट keep on वही चीज है कि changing. हम अर्थ पे भी 2-3 होमोसेपियंस पहले हैं जिनके साथ हमने मिलके इवॉल्व किया and Yeah. अभी हम उनका एक Yeah, result exactly. है। So we need to evolve into a species which can travel या interplanet. वो अदर व्हाट यू हाँ वर तो सेइंग कि एस्ट्रोनॉट्स को जब वो लोग वापस अर्थ पे आते हैं तो उनको व्हीलचेयर में रहना पड़ता है क्योंकि उनका बोन इतना हो जाता है। बट हम इसका अपोजिट भी यूज करके वी कैन क्रिएट सुपरमैन, बिकॉज अगर हम एक किसी इंसान को एक बहुत ही हार्श ग्रेविटी वाले प्लैनेट पे बड़ा करें और उसकी बॉडी ब्रो उस हिसाब से वो बड़ी हो, और फिर वो यहाँ पर आए, सो यहाँ की सब चीजें उसको ऑलरेडी बहुत लाइट लगेंगी, ब्रो वो तो एंड he'll be like ऑक्सीजन के ऊपर सुपरमैन। भी तो डिपेंड करता है। ये पहले ऑक्सीजन ज्यादा तो तूने डायनासोर्स कितने बड़े थे, तो वही चीज होगी ना यस और कि वो कौन डायनासोर्स के से टाइम में एनवायरनमेंट में कहाँ। ऑक्सीजन के कंटेंट की वजह से व्हाट आई रिमेम्बर इज बहुत बड़े बड़े इंसेक्ट्स, फुट लॉन्ग और उससे ज्यादा के इंसेक्ट्स भी थे तब, जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन। और ह्यूमन हाँ बीइंग्स और बाकी एग्जैक्टली। लोग भी Yeah, आके we still have like fossils of 7 meter long centipedes and all that. हाँ तो इमेजिन करो अभी हम कितने छोटे इन सब ऐसे हम Yeah, पहले सरवाइव किया हमने yeah. पहले वो शायद तो। या बट ह्यूमंस आर द मोस्ट फकिंग डेंजर, जबकि हम लोग के पास ना अभी लार्ज टीथ्स हैं, ना हमारे नेल्स ऐसे हैं, ना हमारे पास कोई हार्ड शेल या कवर है अपने डिफेंस के लिए। हम लोग का सॉफ्ट स्किन है, हमारे पास बाल तक नहीं है सिवाय हमारे गांड के बजाय, और पता नहीं वो शायद स्लाइड्स पे उतरने के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए, आई डोंट नो। बट द थिंग इज ह्यूमन बींग्स आर द वीकेस्ट देखने में। तो आप कोई भी जानवर से मैं ह्यूमन बींग पे सट्टा We नहीं are the लगाऊंगा most अगर फाइट होगी gullible तो। mammals, I feel. या व्हाट डू यू थिंक, कौन जीतेगा अगर एक ह्यूमन और एक भालू का फाइट हो? तो आई डोंट थिंक ह्यूमंस का कोई चांस ब्रो है अगर कि रशियन होगा तो रशियन जीतेगा। Yeah, it depends. या It depends on the खबीब नुरमा scenario the human is उसने in. भालू के साथ रेसल करके सीखा है रेसलिंग, बट या So, my answer to that is it depends on the person and its surroundings. Like, अगर तू Jungle Book का Mowgli को if you send in front of a bear, obviously the bear is gonna kill him. But if you send a armed Navy SEAL with द guns रेवेनेंट and में जो grenades, बेसिकली होता है। ब्रो आई yeah, थिंक आई डोंट एग्री विद दिस, बिकॉज आई थिंक वो जंगल वाला जो मोगली होगा ही वुड हैव प्रॉब्ली डिफरेंट टेक्निक्स, उनसे बात कर सकता होगा वो या ऐसा कुछ, प्रॉब्ली yeah. But कन्विंस like, देम। what I wanted to ब्रो say is like a caveman, फैंटेसी है तो समझे caveman. एक बच्चा ऐसे खो गया और भालू के Bro, सामने आ but गया तो उसका the क्या होगा? character of Baloo in Jungle Book is that is such a chill अबे person, वो उसके साथ आप डिफरेंट फूकना चीज है। चाहोगे अबे बैठ वो के। हाँ, वो You'd love to बहुत have a फ्रेंडली joint with बेर है, him. समझ रहे हो? वो हनी वनी खाता है। हाँ, वो लोग बाद में हाई होके हनी खाते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा और हाई हो जाते हैं उससे वो लोग। Yes. एग्जैक्टली ब्रो, मेरे साथ भी वही हो रहा है। मेरे पास में विनी द पू बैठा है ऐसे। Bro, do you know Rudyard Kipling जिसने लिखी है जंगल बुक? He was the youngest person to be awarded a Nobel Prize in Literature, and Damn. he wrote about the jungle and everything, right? What have you read any poems that you recent memories में जो तुम लोग share करना चाहोगे? Rudyard Kipling का poems भी बहुत famous है। जो भी पोएम्स पढ़ी है पवन? नहीं bro. हम पोएम्स नहीं पढ़ते, हम मैंने गाने सिर्फ सुनते हैं। ICSE के English टेक्स्ट बुक्स की हाँ poems तुम पढ़ी कोई है. पोएम बोलना ICSE की अच्छा 10th ठीक की। है, याद नहीं आ रहा. स्कूल में तुम लोग को ऐसी कोई पोएम है जो कोई इम्पैक्ट करी हो तुम पे? ब्रो जॉन डन का या फिर नहीं रिल्के का डेथ के ऊपर एक पोएम है, मेरे को वो थोड़ा पता नहीं इंटरेस्टिंग लगा अच्छा था उस ओके, टाइम पे। बट अथर्व, like you are a musician, Yeah. right? So of course Bob Yeah. Dylan को भी लिटरेचर का प्राइज मिला है, you know? तुमने सॉन्ग्स Yeah, वगैरह लिखते Bob होगे, तो Dylan उसके लिए कहाँ से का इंस्पिरेशन स्टोरी हमें था डैन ब्राउन
we still have the poem. So I'm 17 right now. I'm in 12th. So I'll be giving my boards using that poem. तो By पोएम Bob याद Dylan. That's है? amazing. But अच्छा, it's basically Athar, about a Athar, soldier Athar, with we are doing a podcast अच्छा today, हाँ so मुझे याद है वो शायद से हाँ ठीक है ठीक है। द थिंग इज अभी हम लोग तो कंटिन्यू करते हैं आगे एक टॉपिक पे क्योंकि हम लोग को बहुत कुछ कवर करना है। बट अथर यू हैव टू सिंग फॉर अस ऑन दिस पॉडकास्ट थोड़े आगे जाके। व्हाट डू यू से? uh, we'll have to I'll have to take a rain check, bro. अच्छा ओके ओके, विल डू सम अदर टाइम, विल डू सम अदर टाइम। Yeah, bro. Because right now I'm not in the room which I can Okay, play. okay, that's Yeah. okay. Let's move on. स्पेस से लेकर स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे थे हम लोग। इलॉन मस्क की बात अभी करनी चाहिए हमें because today he just became the second richest person. Jeff Bezos है उसके ऊपर and Jeff Bezos is copying Elon Musk's plans in his own company Blue Origins to explore space. So now space is a competition of the two richest people on Earth now. What do you think of ब्रो that? And वो एक Elon शो Musk. में भी दिखाया है ना जिसमें ये अपना द ऑफिस का लीड है, Yeah, नाम क्या उसका? Michael. अबे शो का शो का नाम नहीं याद आ रहा मुझे. What are you guys talking about? Hey, Shamba, हाँ what do you bro. think of Elon Musk? Do you think he's a fraud? Do you think he's the real Tony Stark? What do you think? नहीं ब्रो वो टोनी स्टार्क तो नहीं है वैसे, बट वो टोनी स्टार्क का जो कंपटीशन होता है ना सेकंड में आता है हमेशा उसके, वो है वो इलॉन मस्क। अच्छा ठीक है। और what do you think of his company is also think वो electric cars बनाने का कोशिश कर रहा है, he's doing everything. Some people say he's a fraud, okay? Some people say he's just not smart, he got the money, he's just hiring the best people. What do you guys नहीं think? ब्रो वैसा नहीं, वो टैलेंट है उसके पास, वही चीज है Yeah, that's the whole point, right? He has the brains. To do that उसको and you don't. लोग, Yeah, that's the thing. वो You know, स्मार्ट है exactly. बेसिकली। अब तू कुछ बोल नहीं सकता कि वो फ्रॉड है या रियल है, बट जो भी वो स्मार्ट है। बट यार मतलब एक बंदा सिंगल हैंडलिटली इतना सारा चीजें चेंज कर रहा है हमारे पूरे कल्चर के बारे में। आई मीन दैट इज हाँ ब्रो मतलब तू समझ कि वो बहुत बड़ा but जनरेशन, अबे उसका you बच्चे का you नाम भी guys कितना वियर्ड रखा है उसने, वो समझ वही चीज। हाँ यस बट तुम्हें मानना पड़ेगा कि वो उसने लिटरली वो स्पेस एक्सप्लोरेशन से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक कार्स बना के पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, उसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना फ्यूचरिस्टिक वो सब काम कर रहा है। बट अभी भी वो सेकंड पे है और फर्स्ट पे है पूरी दुनिया का किराने वाला इलॉन मस्क, वो जेफ बेजोस, वो किराना बेचता है पूरी दुनिया को। हाँ ब्रो लॉकडाउन में उसको बहुत फायदा तो हुआ है वैसे। I feel that Jeff Bezos is not as responsible with his money as Elon Musk is. Like, I feel that Jeff Bezos has the resources to do something as revolutionary and as helpful to mankind as Elon Musk can, because obviously Jeff Bezos is not short on. Yeah, not short on बट cash. who जेफ can बेजोस actually- वही ना, Not at इलॉन all. मस्क जो भी करेगा उसका You know- बहुत जनरलाइज कर देगा तो You हम know सब who's the available richest होगी। woman in the world? You people know? कौन ब्रो? ब्रो मैकेंजी बेजोस, क्योंकि उसने जेफ बेजोस की डिवोर्स में उसको 35 बिलियन डिवोर्स मिला एंड शी जस्ट बिकेम, सी इमेजिन दैट द मोस्ट रिचेस्ट वुमन इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ अ डिवोर्स सेटलमेंट। ब्रो तूने मैरिज स्टोरी देखा? मेरे को उनका डिवोर्स का मैरिज स्टोरी का याद आता है। मैरिज स्टोरी, हाँ हम लोग सिनेमा में तो अभी बात शुरू कर ही नहीं है। यू नो शाम्भव इज द सिनेमेटोग्राफर एंड ही स्टडीज फिल्म्स फॉर अ लिविंग। सो शाम्भव व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट सिनेमा? ब्रो सिनेमा लोगों को एंटरटेन करने के लिए, इट्स बेसिकली लाइक तुम सैडनेस हटा रहे हो लोगों की और अपनी भी, वो है सिनेमा। But don't you think that cinema plays more of a role in as an art form than as इट इज अ entertainment? आर्ट फॉर्म, बट वो आर्ट का फायदा क्या है? वही तो चीज हो, सो तो समझ रहे लोग क्यों कर रहे हैं फिर। तो शाम्भव I feel क्वेश्चन that फॉर यू, it's- क्वेश्चन फॉर यू शाम्भव। अबे तेरे को पिनहोल कैमरास पता है संस्कार? यस एक्सप्लेन टू द फोक्स एट होम जिनको नहीं पता है उनके लिए बोलिए क्या होता तो है। बेसिकली पहले लोगों को पेंटिंग सीखने के लिए, जो बेसिकली लाइनिंग सीखने के लिए कैसा अपना स्टाइल डेवलप करना है, तो वो पिनहोल के कैमरा का एक पूरा बॉक्स यूज करते थे जिसमें से एक पेन आता था और मिरर से पूरा एक इमेज रिफ्लेक्ट होके नीचे बोर्ड पे आ रहा है, तुम वो ड्रॉ करके सीख रहे हो। तो पिनहोल लेंस वहां से फिर बिल्ड हुआ। अभी कैमरा एक पूरा आता था पिनहोल कैमरा, तो सर्च करेगा तो अच्छा, दिस इज द बर्थ ऑफ द कैमरा, पिनहोल कैमरा, राइट? यस, मैं दिस वर्नर इज द हेrzog बर्थ ऑफ का अ लेंस
मैं वर्नर हर्जॉग का एक पीस देख रहा था, इसमें वो सेइंग कि अगर फिल्म स्टूडेंट्स कैमरा मांगने आए तो उनको मैं पूछता हूँ कि तुम्हें खुद का पिनहोल कैमरा बनाना आता है? बोलता है नहीं। तो बोलते जाओ पहले पिनहोल कैमरा बनाना सीखो, फिर मुझे बताना तुम्हें कौन सा अच्छा कैमरा चाहिए नहीं चाहिए। बट या Damn, bro. मैं सीखूंगा वैसे मूवी प्रीमियम Yeah, but कैमरा देगा still, तो you have to defend Athar's point जो उसने raise किया कि Yeah. you are saying cinema is mostly for entertainment, don't you think? तो जो artsy फिल्में वगैरह you don't consider them good? जो वो भी एंटरटेनिंग है बट कुछ लोगों के लिए तो समझे जो सेम आइडियोलॉजी सेम व्यू शेयर करते हैं उनके लिए बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है। जैसे ही मैं तो एंटर द वॉइड दिखाऊंगा तो जब बहुत ज्यादा प्रॉब्ली आउट ऑफ योर माइंड होगा तो तभी देखो पसंद आएगी वो फिल्म, बट तू नॉर्मली कभी वो फिल्म देखना प्रेफर नहीं करे तो समझ रहे हो? हाँ, yes, everything is made for an audience. Even like हाँ तो तेरा चॉइस है, तू समझ रहे हो? even like जैसे But I think that when you consider yourself as a filmmaker and as an artist, I usually like to ask, as you mentioned, this guy who asks people who come to buy cameras from him whether they know how to make a Pinhole pinhole camera. Similarly, I like to ask people, artists, that if in the future, if you didn't have an audience, will you still continue making what you make? So That's it's my like entertainment as well, तो समझ if रहे a हो? tree falls in the forest and nobody hears it, did it really fall? वैसा वाला बात हो जाता है. Every artist has an audience, but he's still doing his own thing. And yeah, I think this is one of the great paradoxes when it comes to an artist कि आप ये बोल के कर रहे हो कि आप अपना दिखाओगे, मुझे जो दिखाना है दिखाऊंगा, बट इन दी टाइम आप फिर उसमें कोई और जो देख का ऑडियंस आपका रिव्यू देने वाली है आप उसके बारे में भी सोच रहे हो कि वो लोग क्या सोचेंगे, उनके हिसाब से होना चाहिए. यस, आई थिंक ब्रो उनके हिसाब से नहीं होना चाहिए, दोनों के हिसाब से होना चाहिए, एक बैलेंस होता है। या अच्छा आई थिंक देखो एक्सप्लेन बैलेंस, करता या हूँ। आई थिंक बैलेंस इज द थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट. बैलेंस तेरा और तू जो दिखा रहे हो उसके बीच में कि लाइक अगर हम इंडिया में तू शूट करके कुछ दिखा रहे फॉर एग्जांपल, तो इंडिया में तू कुछ भी शूट कर रहा है तो वो एक चीज शॉट तो लेना पड़ेगा ना। वो एक इंडियन डायरेक्टर ने कोई तो बोला था जिसने आर्टिकल 15 बनाई थी, उसका डायरेक्टर का नाम याद है देखो? अनुभव सिन्हा. या हाँ तो वो बोल रहा था कि अभी एक हीरो है, वो एक अपने गोद में एक दलित लड़की को बचा के भी आ रहा है, उसके पीछे बैकग्राउंड में पुलिस ऑफिसर्स जंगल के बीच में चल के आ रहे हैं। तो ये इंडियन शॉट एक तो समझ रहे जो चीज शॉट बेसिकली ऑडियंस के लिए है ये, जिससे हाँ, ऑडियंस को क्योंकि एक लगे कि एक हाँ तरीके से देखो वो ये एक मेल हीरो को हीरो है ही फिल्म का। ग्लोरीफाई कर रहा है कि उसके बिना नहीं आता, बट स्टिल नहीं मतलब कैरेक्टर 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 बोल रहा हूँ, लाइक इंडिया में फिल्म जो देखते हो कैसी ऐसी क्यों बनती है? यस, आई थिंक समझ रहे हो? दिस इज द वो बिग एग्जाम्पल क्वेश्चन था। कि सिनेमा तो ऊपर जा रहा है, क्या इंडियन सिनेमा ऊपर जा रहा है? एंड कांग्रेचुलेशंस टू द टीम ऑफ दिल्ली क्राइम, उन लोग को एक इंटरनेशनल एमी का नॉमिनेशन, एंड आई थिंक दे वॉन और समथिंग, बट दे गॉट द नॉमिनेशन आई थिंक एटलीस्ट ऑफ एन इंटरनेशनल एमी अवार्ड, दिल्ली क्राइम. बट इट वॉज एन इंटरनेशनल केस जिसको उन्होंने शायद कवर किया, इस वजह से उनको वो मिला. उन्होंने दिल्ली का जो रेप केस था वो कवर किया था. एंड ओके व्हाट डू यू थिंक इंडियन सिनेमा कहाँ जा रहा है? हम लोग अभी वो ईशान इंडियन खट्टर सिनेमा की आगे बढ़ रहा है अपने गंदे गाने वे में बना बढ़ रहा रहे है, हैं. क्योंकि इंडियन सिनेमा की थोड़ी प्रॉब्लम्स इंडिया की अलग है ना कंपेयर टू अदर प्लेसेस। अच्छा, ओके, मैं एक न्यूट्रल व्यू लेना चाहूंगा. अथर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इंडियन फिल्म्स? व्हाट डू यू थिंक ऑफ बॉलीवुड? व्हाट डू यू थिंक आगे कहाँ जाना चाहिए या कहाँ जा रहा है ये? I feel that Bollywood uh, is not gonna grow anymore because everyone is out of ideas. There is no originality left in Bollywood. अभी वही आएगा, अभी वही चीज है ना कि लाइक Yeah, but the thing is, still growing, there's no stop to it। yeah, Yeah, that is let obviously him that the finish. industry Let him will keep finish changing up. and it will keep growing. But right now, the way I look at it is Bollywood, I wouldn't really consider it as a like form of art. Honestly saying, it's commercial. It's way too commercial right now. अच्छा तो Maybe in the 70s, 80s, early 2000s. कर्नाटक से कर्नाटक ही फिल्म है ना या तमिल फिल्म है सुपर डीलक्स? Yeah, but Tamil is a different industry. Tamil, it's हाँ तो Bollywood. सुपर Yeah, डीलक्स wait, देखिए wait, बट wait. नहीं. Yes, Shambhav, what वो is your art film point? है You just पूरी। say your point, okay? You just say your point. People who are listening, they won't understand it if you are just अभी talking तो on it. बेसिकली इंडियन सिनेमा अलग अलग जगह पे धीरे धीरे डेवलप कर, इट्स नॉट लाइक एक स्पेसिफिक जगह से ही ग्रोथ होना चाहिए। बॉलीवुड का Yes, एक yes, एक्सपेक्टेशन है yes. जो वो उससे स्पेसिफिकली प्रोवाइड करे जितना उनको देने की जरूरत है, वो उससे ज्यादा नहीं कर रहे कम नहीं कर रहे, ठीक है? अच्छा, Yeah, okay, but the okay. thing एक is, एक्सपेक्टेशन बिल्ड की the है। thing is अच्छा, what I'm बॉलीवुड trying में to say is एक्सपेक्टेशन नहीं, तो समझ रहे हो? Bollywood is so
commercial nowadays that there is no originality. The audience drives what they हर see. जगह जहाँ पे कमर्शियल्स होते हैं वो रहते वो एक पॉइंट क्या तू वही बोलेगा नहीं बट No, but अथर्स it's पॉइंट हियर इज इट इज द इंटेंशन. हर फिल्म के पीछे एक ही कोर इंटेंशन हो सकता है, एंड आई थिंक इंटेंशन इज अ वर्ड भी हम लोग बहुत इजीली यूज करते हैं. आई थिंक इंटेंशन हर चीज में आपको सब इंसान का एक इंटेंशन किसी भी तरीके से कोर पता करने का टेक्निक होना चाहिए. और आई थिंक वो जब क्लियर हो जाए ना तो देन एवरीथिंग इज क्लियर. अगर बॉलीवुड में इंटेंशन ही सिर्फ पैसा कमाना है ज्यादा से ज्यादा, और लाइक ऐसी चीजें बनाना जो लाइक ना कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगी ना कुछ गवर्नमेंट को वो करेंगी, क्योंकि चाइना की फिल्म्स भी बहुत ज्यादा पैसा कमाती हैं बट चाइना में जीरो फ्रीडम ऑफ स्पीच है. चाइना में कुछ किसी को भी और बोलने का चाइना हक में नहीं है, इंडिया कोई की भी फिल्म फिल्म भी चलती गवर्नमेंट थी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती है, और ना ही कोई प्रॉब्लम्स बता सकती है उनकी कंट्री की. चाइना में भी बहुत पैसा कमा रहा है. इट इज जस्ट कमर्शियल. वो पॉइंट अथर्व का है जो आई थिंक आई एग्री विद, कि कमर्शियल इंटेंशन एक अलग चीज होती है और एक आर्टिस्टिक इंटेंशन एक अलग चीज होती है. आप पैसा कमाने की दिमाग से आप फैंड्री जैसा फिल्म नहीं बनाते हो, आई थिंक. yeah. पैसा कमाने के दिमाग से आप लाइक मूनलाइट जैसा फिल्म नहीं बनाते हो जिसको ऑस्कर मिला था बेस्ट पिक्चर का. अच्छा फिर तू गैंग्स ऑफ वासेपुर के बारे में क्या बोलेगा फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर के बारे में अनुराग कश्यप के मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि ही वाज सेइंग कि वो फिल्म उसने कमर्शियल उससे बनाई थी बट उसको आर्टिस्टिक उसमें उसके जो आर्टिस्टिक इंटेंशन से बनाई है उनसे ज्यादा प्रेज मिला है कान वगैरह में. एंड आई थिंक दैट इज आल्सो Because I feel that Anurag Kashyap had a lot of good writers on his team, like Varun Grover. Varun Grover is a good balance, as Shambhav mentioned before, of commercial and artistic. He proves a point while staying on good terms with the audience. He has a good PR team, I must say. yes, So and I think that when you have people like Varun Grover on your side, you definitely are gonna make something which is very commercial and at the same time very good and not just very audience driven. They didn't listen to the audience and give them what the audience wanted. They made something they wanted to give the audience, I feel. या आई थिंक बट मेरे हिसाब से यार व्हेन यू टॉक अबाउट बैलेंस, तो जो फिल्में अभी रिसेंट में आई हैं और जिन लोगों ने बैलेंस किया है, और अब तो कमर्शियल का मतलब सुपर हीरोज हो जो गया तूने है. रिसेंटली तो लूडो आई देखा थिंक है व्हाट लूडो या वेट एक सेकंड, मैं तो जोकर का बात करने वाला था बट आई थिंक लूडो पे अगर तुम लोग को बात करना है, यार भोपाल में शूट हुई है, I मेरा haven't hometown है watched तो. Ludo, तो but I have जोकर watched Joker देखा है मैंने. हाँ जोकर देखा जोकर देखा है ना, तो या आई वाज सेइंग कि जोकर क्या बैलेंस करता है तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि इट्स अ कमर्शियल फिल्म, आप जोकर सुन के सुपर हीरो मूवी कॉमिक बुक नहीं मूवी ब्रो सुन के जा जोकर रहे हो. बैलेंस नहीं करता है जोकर उस बैलेंस के चक्कर में अपने आप को लॉस्ट कर देगा उनको ऐसा लगा कि लाइक उसका कोई स्टैंड ही नहीं रहा वही चीज हो गई मुझे ऐसा Yeah, फर्स्ट I think टाइम it वॉच was में it ऐसा was लगा it था was like a copy and paste of a lot of Martin Scorsese का movie के characters and पहले के actors, but movie look beautiful. Won't you agree, Shambhav? अबे वो बहुत बेसिक लुक है लाइक टील एंड ऑरेंज लुक दिया है जो बहुत बेसिक लुक है जो कोई भी प्रेफर करेगा ऐड करने के लिए एंड बहुत इजीली तू कर लेगा वो चीज है उसमें Okay. कुछ What Athar, what क्या do you thought बोलूं of the film? What do you thought of the film? What did you saw when you saw it? Did you like it? लाइटिंग तो Because बहुत me and अच्छी थी Shambhav वैसे in Yeah, the first movie view we was didn't great like it. because obviously when you are making a film on this level, you obviously have a good team on your side. People who are professional and good at what they do and know Cinematic. what they're doing. So making something which is good and appealing to the audience is obviously a very easy task. बट But as जोकर का Shambhav एडवर्टाइजिंग कुछ mentioned, ज्यादा हुआ था yeah, obviously because they have that resource with them. So you can't really blame them because they have brought themselves to that level where they can do that. So you can't really, Yeah, Athar, listen, ज्यादा फेम listen. टाइटल कर Athar, दो listen. yeah. But I don't think it always depends on the team. आप बेस्ट से बेस्ट टीम मिल सकती है एंड खराब चीज बन सकती है. We have all Yeah, seen that is करोड़ों also का फिल्म there, but जो अच्छा, obviously but they Sanskar, had a there's good any team on their question side, so it played a major role. तेरे like लिए Bombay क्वेश्चन है Velvet. We are संस्कार talking about Anurag Kashyap. Bombay Velvet has Anurag Kashyap नहीं नहीं with नहीं रुक Ranbir जा रुक जा Kapoor. रुक जा रुक Everybody जा रुक wanted जा to रुक जा see तेरे लिए that. क्वेश्चन है Excuse me, Shambhav. Let me speak what I'm saying. It won't be clear to the अबे बट सुन तो ले क्वेश्चन क्या है तू मेरे को आंसर देना फिर अबे अगर जोकर की फिल्म का टाइटल जोकर नहीं होता और उसमें कैरेक्टर फिर भी ये सेम चीजें करता तो तेरे को लगता है इतना फेम मिलता उसको नहीं. वो प्रॉब्लम मुझे ज्यादा आर्टिस्टिक फिल्म लगती फिर पता है Yeah. What do you can you please repeat it? मैं मिस कर दिया कि भर लूँ और बहुत तो इसलिए. कर सकते Yes, can you repeat the question? तो मैंने ये पूछा कि अगर जोकर फिल्म का टाइटल जोकर नहीं होता ठीक है Yes. हाँ. I think तो उसको जितना फेम मिला है
क्या वो नहीं 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 नहीं, रहता? आई थिंक जोकर एक बहुत बढ़िया केस स्टडी है। अभी डेविड फिंचर का लोग उसके इंटरव्यू का बस एक पार्ट लेके बोल रहे थे, वो जोकर को उसने ऐसे डिस्क्राइब किया था, इट्स अ मॉकरी ऑफ मेंटली इल और समथिंग। और आई थिंक दैट इज अ थिंग, बट ओवरऑल फिनिक्स का अबे परफॉर्मेंस ब्रो देखने ही तू लोग समझ जाते रहा है हैं। कि लाइक मैं फिल्म को फिर ज्यादा आर्टिस्टिकली लेता अगर या उसका बट नाम जोकर नहीं होता फिनिक्स का प्रॉब्ली। परफॉर्मेंस देखने जाते हैं लोग, सब लोग। हाँ यस, हाँ मैंने तो मुझे मैं आर्ट पे फोकस नहीं कर पाया, वही तो मेरा प्रॉब्लम है कि वो इतना कमर्शलाइज चीज है, मैं आर्ट पे फोकस ही नहीं कर सकता उसके बाद। सो वी आर बैक टू द जहां हमने स्टार्ट किया था कि बस एक डिवाइड है हर और फिल्म मेकर के दिल में। वो है कि मैं कमर्शियल बनाऊं, कि मैं आर्टिस्टिक बनाऊं, मैं एस्थेटिक पे ध्यान दूं, कि मैं ऑडियंस पे ध्यान दूं, यही चीज का। सो आई नहीं थिंक ब्रो, टाइटलिंग थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए, बहुत इजी टाइटलिंग नहीं होना चाहिए। मेरा पॉइंट वो था Yeah, थोड़ा, but बट ओके वही कूल। and if we are coming back to the team thing जो मैं बोल रहा था कि बॉम्बे वेलवेट में we saw रणबीर कपूर coming with अनुराग कश्यप, जो सब लोग देखना चाहते थे, and it was a big fucking flop। और उसको थेल्मा शूनमेकर ने एडिट किया था, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी के एडिटर, 3 टाइम ऑस्कर विनिंग एडिटर, उसने एडिट किया था। कुछ भी नहीं हुआ। द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड really involved in that film, so I don't think। अच्छा अथर्व, a question for you, Yeah. मैं जानना चाहूंगा तुम्हारा म्यूजिक जब तुम बनाते हो, डू यू डिपेंड ऑन अ टीम, एंड अगर वो टीम अच्छा नहीं करती, क्या उस वजह से तुम्हारा म्यूजिक पूरा खराब हो सकता है, या तुम बुरी टीम के साथ भी अच्छा म्यूजिक बनाते हो, ऐसा कुछ? एनी एक्सपीरियंस? So, when you talk about my own music, as I mentioned before, I produce and I play and I compose. So I don't need a team on. I'm like kind of self-dependent when you talk about those kind of things. So my whole process is like I start with a tune. I have a melody in my head. I play it out. I practice it. I rehearse the tune. Then I sit to record it in my studio. I record the tunes and I add my own. I program my drums. I can play the keys too, so I can add keys to it. I can add bass guitars to it. I can या add multiple rhythm दैट section, वाज अ lead वेरी sections, and all that. that was a very great pitch, and I think if anybody is listening, but we want to know your working, like what do you think about teamwork as a musician? I wanted to ask that, like in music, Okay, what is so teamwork? I when I the only teamwork when I experience is when I'm playing with bands. So I feel that a band obviously the people in the band obviously play a major role in what the sound is at the end of the day. I feel that people who are mature musicians instead of immature musicians, and the difference I'll tell you is that mature musicians know what to play and when to play, while immature musicians are more focused on showing off on how good they are, you Yeah, know. And yeah. I feel that when I play with mature musicians, at the end of the day everything sounds good, well composed, well monitored, and well thought about. While when I play with immature musicians, everything is like a freak show. Everyone's trying to show off, everyone's trying to be the one in the spotlight, and everyone wants to be the one who gets to be like the most Okay, heard or okay, yeah. most talked about. So that's the difference. So obviously, a team which is mature and knows what to play and when to play, and isn't trying to be the one in the spotlight, and knows where they belong and knows what their I role think is. this is also true, and I think this is a very सब लोग मेरे को गाली देंगे, this is a cheap segue, but it is also true for our country. Our country is a team, and there is no I in the team. And Yeah, कल जो एक डिसीजन लिया गया है कि लव जिहाद पे एक डिसीजन लिया गया है, एंड आई गेट द डिटेल्स, शायद थोड़ा सा रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक दैट दैट रॉन्ग। अब तुम लोग ने इसके बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अभी तक, थोड़ा बहुत, बट अब अगर आप किसी और रिलीजन के इंसान से शादी कर रहे हो, तो यू कांट जस्ट बाय योर ओन चॉइस चेंज योर रिलीजन ऑल्सो। एंड दिस इज आई थिंक अ वेरी बिग, आपके आपके आंगन में गवर्नमेंट टांग अड़ा रही है। ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये सब करना। हमें रिलीजियस फ्रीडम इसी वजह से दी गई है कि आपके रिलीजन में कोई भी टांग, आपको किसी को भी वर्शिप करना है, आपको आज चेंज करना है, आपको कल चेंज करना है, आपको परसों किसी और को करना है। आई डोंट थिंक गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर। व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑफ दिस मैटर, एंड व्हाट डू यू थिंक, इज लव जिहाद अ थ्रेट, इज इट रियली देयर, or is it just a made up thing? And what do you think? अच्छा संस्कार सुन, ये Yes, लास्ट yes. क्वेश्चन है प्रॉब्ली, ठीक है, हमें हमारी कैब आ गई, ठीक है। Okay. We'll just finish up on this. This is a very important thing. तो तुम लोग just आखिरी reviews दो अपने. Yes.
So obviously, I agree with whatever you said, and you made great points. And I feel that the government is trying to interfere in things that shouldn't matter as humans. Like it doesn't matter who you get married to, what's between their legs, and the government should have no control on that. So obviously, the rules don't make sense and are not something तो that उसने will ये help बुक us. पढ़ी है कंपनी फॉर वुमेन, इसमें बहुत अच्छे से दिखाया है कि लाइक वो कॉलेज में होता है एक बच्चा एंड वो एक मुस्लिम आंटी प्रॉब्ली मिल्स सेक्स करते दो तीन बार, मैं बहुत वल्गर में बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड ये चीज दिखाई है, उसके बाद ये भी दिखाया है कि वो जो फीमेल थी उसको बहुत बुरा लगा उसके रिलीजन की वजह से कि उसने ऐसी कुछ चीज की है। Yes, I think, but समझा love है jihad, do you think it's a problem? मतलब they are saying that's the तो thing कि वैसा तो समझ रहे उतने टाइम से वैसे लोगों को समझाया है कि लाइक ये रिलीजन का पार्ट है, तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा इसको। समझ में yes, तो बचपन से बोलूंगा कि ऐसे पोक को यूज कर तो वैसे ही सीखेगा ना पोक को यूज करना। okay, yeah. तो So कोई और okay, बंदा आके so you guys मैनर have to go. सिखाता है बेसिकली। Yeah, you want to हाँ anybody wants to make any last statements? Atharv, can you tell people where to find you? So my Instagram is Atharva Pawar R. So there are two R's at the end of the Pawar. And if you search for my name, you'll find me. And on Facebook, I'm Atharva Pawar. On YouTube, What I'm about your music? everywhere. What I'm about just your Atharva music? Give your Pawar. music. Uh, about my music, I currently don't have anything released on major music streaming platforms. I've worked with a lot of Okay, musicians okay. who have their Anybody stuff listening, online. go to his Instagram. He'll keep you updated there. Shambhav Chok, Yep, where can they I'm. find you? ब्रो दे कैन नॉट फाइंड मी, दैट्स द पॉइंट। Okay, okay. I hope nobody does. And these people are headed to a very aptly named place that's called Mulund. And I wish you well. Thank you very much for doing this. I hope you had a great time. I had a great time with you all. Okay. एनीवे इट्स मुलर, ओके बाय। Okay. Bye, everybody. Bye. Thank you for listening.